बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ बेटे आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, डेटा एंड प्राइवेसी, और उसमें हमने प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स डिस्कस किए थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी डिस्कस की। उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, प्राइवेसी कंसर्न्स दैट अराइज थ्रू द मैस कलेक्शन ऑफ डेटा। मैस कलेक्शन ऑफ डेटा की वजह से जो हमें प्राइवेसी कंसर्न्स आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट अराइज विद एनी यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम। जब हम कोई भी कंप्यूटेशनल सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं तो तब हमें पर्सनल प्राइवेसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, हमारा पर्सनल प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बेटे हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल सिस्टम। कंप्यूटेशनल सिस्टम का ये मतलब है कि बेटे जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं या हमारी डिवाइसेस हैं वो सेपरेटली नहीं है। अब ये नहीं है कि जिसके पास कोई डिवाइस है या कोई कंप्यूटर है तो वो सेपरेटली वर्क कर रहा है। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं हमारे, या मिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो हैं, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रही हैं। इसको हम कहते हैं कि कंप्यूटेशनल सिस्टम है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड हैं, वो आपस में एक दूसरे से डेटा ट्रांसफ़र करती हैं। बेटे हम डिस्कस करते हैं कि जब हम ये कंप्यूटेशनल सिस्टम्स में काम कर रहे हैं या कंप्यूटेशनल सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या हमारे प्राइवेसी कंसर्न्स हैं या हमें क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होते हैं। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट आवर कंप्यूटर्स आर नो लॉन्गर स्टैंड अलोन डिवाइसेस। In fact, now they are connected to millions of other computers in the world। कहता है कि इंटरनेट में मज़ीद तरक्की की वजह से अब ऐसे नहीं है कि हमारी कंप्यूटर्स या फिर हमारी डिवाइसेस जो हैं वो स्टैंड अलोन हैं, अलग अलग हैं, सेपरेट वर्किंग में हैं, बल्कि ये और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ थ्रू आउट द वर्ल्ड जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी मैनी सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑल्सो अराइज। इस कनेक्टिविटी की वजह से बेटे हमें बहुत सारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आते हैं। प्राइमरली सबसे पहले वी वांट टू सिक्योर आवर डेटा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स। सबसे पहले कंप्यूटेशनल सिस्टम यूज़ करते हुए हम 3 एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं कि हम किस तरह से चाहते हैं कि हमारा डेटा किस तरह से सिक्योर रहे। पहले ये 3 पॉइंट जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि जब हम कंप्यूटेशनल सिस्टम्स यूज़ करें, जब हमारे कंप्यूटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड कनेक्टिविटी में हैं, तो हमें किस तरह से किन 3 तरीक़ों से अपने डेटा को सिक्योर करना है। फर्स्ट वन है आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्फिडेंशियल का आप यही मतलब लें कि जितना भी आपका प्राइवेट डेटा है, सिक्योर डेटा है, आप ये चाहते हैं कि वो किसी भी इल्लीगल यूज़र के पास ना जाए। इल्लीगल यूज़र कौन से होते हैं? जिनको कोई परमिशन नहीं है कि वो हमारा डेटा एक्सेस कर सके। तो आप चाहते हैं, यानी हैकर्स। अब हम नहीं चाहते कि हमारा जो सिक्योर डेटा है या हमारा पर्सनल जो डेटा है वो कोई भी हैकर जो है उसको यूज़ करे, या फिर कोई ऐसा पर्सन यूज़ करे जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई मलेशियस यूज़र जो है उससे बचाना चाहते हैं। मलेशियस यूज़र के बारे में भी आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ऐसे सारे के सारे वो पर्सनस जो हमारा डेटा किसी नेगेटिव वे में यूज़ करें, वो हमारे सारे के सारे मलेशियस यूज़र्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी? इट मीन्स दैट वी वांट टू कीप आवर डेटा एज कॉन्फिडेंशियल। वी डोंट वांट टू शेयर इट विद अनइंटेंडेड पर्सन्स। अनइंटेंडेड पर्सन्स कौन से होंगे? जैसे हमने हैकर्स की बात की, जैसे हमने इलीगल यूज़र्स की बात की, जैसे हमने मलेशियस यूज़र्स की बात की, ये सारे इंटेंडेड पर्सन्स हैं। हम अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। तो फर्स्ट एस्पेक्ट हमारा क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जब हम कंप्यूटेशनल सिस्टम्स को यूज़ करें तो हमारा डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे। सेकंड वन क्या है? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का बेटे मतलब जो होता है वो होता है एरर फ्री, एक्यूरेट, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त,
और जो है एरर फ्री हो, उसमें किसी किस्म का कोई एरर ना हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल करेक्ट हो। जैसे इट मीन्स दैट वी वांट टू कीप द डाटा करेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी डोंट वांट दैट द वेबसाइट ऑफ आवर बैंक शोज़ लेस अकाउंट बैलेंस देन इट एक्चुअली इज़। हम नहीं चाहते ना कभी भी कि जितना भी हमारे बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंस पड़ा है वो हमारा अकाउंट उस बैलेंस से कम बैलेंस शो करे। हम चाहते हैं कि अगर हम कोई कंप्यूटेशनल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो डाटा हो वो हम तक करेक्ट पहुँचे, और जो हम डाटा उसे दे रहे हैं वो वहाँ तक करेक्ट जो है वो जाए। ठीक है, इंटेग्रिटी मतलब कि हमारा डाटा एरर फ्री रहे। थर्ड वन है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है इट मीन्स दैट वी वांट टू हैव एक्सेस टू द डाटा व्हेन वी वांट। जब जब हमें अपने डाटा की ज़रूरत है तब तब हमें वो चीज़ जो है वो डाटा जो है वो हमें रिक्वायर होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो हमें वक्त पे नहीं मिलता, डाटा वो अवेलेबल नहीं है, एट द टाइम ऑफ नीड हमें वो डाटा अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके बाद वो डाटा यूज़लेस है। सो ये भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी में चीज़ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मेरा जो है वो बैलेंस चेक करना है, या फिर मैं अपने अकाउंट के लिए जो है वो अपना जो मनी है विदड्रॉ करवाना चाहती हूँ थ्रू एटीएम, लेकिन एट द टाइम ऑफ नीड मेरे पास एटीएम की फैसिलिटी नहीं है। एट द टाइम ऑफ नीड मैं अपना डाटा जो है वो चेक नहीं कर सकती, सो उसके बाद वो यूज़लेस है। तो बेटा ये 3 एस्पेक्ट ऐसे हैं जो हमें जब हम कंप्यूटेशनल सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि ये जो 3 एस्पेक्ट हैं वो हमारे फुलफ़िल हों। इन 3 एस्पेक्ट के वे से हमारा जो डाटा है वो सिक्योर हो। All these aspects are important during the processing, storage and transmission of data in a computerized system। कि ये तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जब हम कोई भी डाटा प्रोसेस कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, या फिर हम अपने डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में। Computation is a general term of any type of information processing that can be represented mathematically. For example, your grade in 9th class will be computed according to your marks in every subject। बेटे वो कहते हैं कि ये जो कंप्यूटेशन है वो एक जर्नल टर्म है। हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर ये एक जर्नल टर्म है जिसको मैथमेटिकली हिसाबी तौर पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर आपका एक कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट देखा जाए क्लास में कि आपका 9th क्लास में क्या ग्रेड है, तो डेफिनेटली आपके सारे सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका ग्रेड जो है वो डिसाइड किया जाएगा। इसी तरह से जो आपके कंप्यूटेशनल सिस्टम होते हैं उनको भी मैथमेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कंप्यूटेशन एक ऐसी टर्म है जिसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। In everyone's life there is stunning growth of usage of computational system. This fact is behind raising concerns about privacy। आपको पता है अब तो हर एक पर्सन्स की लाइफ में ये जो यूजेज ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम है इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। हर पर्सन जो है वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम यूज़ कर रहा है और वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है या फिर उसकी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं। सो इस हकीकत की वजह से, इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न्स जो हैं वो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे, व्हेन वी सर्फ द इंटरनेट पर्सनल इंफॉर्मेशन इज़ जनरेटेड दैट मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू बिजनेस और पीपल विद मालवलेंट एम्स। आपको पता है कि जब हम इंटरनेट सर्फिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं या बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं जो हमसे जो है वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है अपनी। मे बी वो किसी बिज़नेस से रिलेटेड हो, मे बी जो मालवलेंट एम्स जिन लोगों का हो वो हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं। मालवलेंट का क्या मतलब होता है? वैसे तो इसका लफ्ज़ी मतलब होता है, मेलवोलेंट का लफ्ज़ी मतलब होता है बदतमीज़ या फिर किसी पे हमला करना। जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर हमारे डाटा के ऊपर कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाई हो रही है या हमारा डाटा एक्सेस किया जा रहा होता है या हमारे डाटा के ऊपर कोई अटैक होता है, पर्सनली हमारे डाटा को एक्सेस किया जाता है, तो इसको भी हम कहेंगे ऐसे लोग हैं जिनका मेलवोलेंट एम है, जो हमारा डाटा जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं। So companies want to read minds of web surfers and sometimes they store some piece of information with the web surfer called cookies। और बहुत सारी ऐसी इंटरनेट वेबसाइट्स हैं जो बेटे अपने सर्फर्स के माइंड को जो है वो रीड आउट करती हैं कि हमारे सर्फर का क्या माइंड है, वो क्या चाहता है, उसको किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद हैं।
लेकिन ये जो इन वेबसाइट्स होती हैं वो हमारा डाटा इसलिए एक्सेस कर रही होती हैं, वो अपने सर्फर्स के माइंड को इसलिए रीड आउट कर रही होती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि वो अपनी मार्केटिंग को बढ़ा सकें, वो मार्केट के अंदर अपनी एक पोजीशन बना सकें। उन्हें पता हो कि हमारे कस्टमर्स क्या लाइक करते हैं, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी मार्केटिंग को टारगेट करने के लिए ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो यूज़ कर रहे होते हैं। और ये किसके थ्रू करते हैं? कुकीज़ के थ्रू। अब ये बेटे कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ हमारे पास एक आप कह लें कि इंटरनेट पे एक यूज़ होने वाली चीज़ है, जिसके अंदर जो हमारे वेबसाइट के डेवलपर्स हैं वो हमारे सर्फर्स के माइंड्स को रीड आउट करते हैं, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। बेसिकली इसके जो आइकन्स होते हैं वो कुकीज़ की तरह होते हैं, इसलिए इसका नाम कुकीज़ रखा गया है। आप जस्ट इसको इस तरह से याद रखें कि इसमें जो वेब सर्फर्स होते हैं, जो वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं और वो जो वेबसाइट के ऊपर चीज़ों को पसंद करते हैं, किन प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, किन प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे रिव्यूज़ देते हैं या कमेंट्स देते हैं, तो वो बेसिकली जो है वो वेबसाइट के ऊपर आपकी कुकीज़ में स्टोर हो रहे होते हैं। गॉट इट? तो वो फिर जो आपके वेब डेवलपर्स होते हैं वो इन कुकीज़ को यूज़ करके तो अपनी मार्केटिंग के लिए या फिर अपने जो बेनिफिट्स के लिए ये कुकीज़ को यूज़ करते हैं। सर्फर्स के माइंड को, वो इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे यूज़ करते हैं बेसिकली। मैं इसका आइकन आपके साथ शेयर करती हूँ, लाइक दिस। ये जो है आपकी वेब कुकी है, ये देखें इनके जो आइकन्स हैं वो कुकीज़ की तरह हैं, लेकिन ये जिस तरह से हमारा एक सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो भी एक आइकन यहाँ पे बना है। कुकीज़ भी इस तरह से होती हैं, वहाँ पे आप सेमिनार्स भी जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये आप सिर्फ आपको दिखाया गया है, सिर्फ इसको माइंड में रखें, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि ये जो है एक इसमें वेब जो सर्फर्स होते हैं जो वेबसाइट को जो है सर्च करते हैं वेबसाइट के ऊपर, उनकी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर हो रही होती है। सो बेटे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के अंदर बेसिकली ये जो कुकीज़ का कॉन्सेप्ट है वो कंपनीज़ अपनी मार्केटिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम सोचें तो हम इसको एज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी ले सकते हैं कि हमारी प्राइवेसी को एक्सेस किया जा रहा है, ये हमारी प्राइवेसी के अगेंस्ट है। गॉट इट? तो ये भी हमारे पास एक इशू है। Using cookies, companies are able to track purchases and gather personal data. They can use this information to target their marketing. It can be considered as an invasion of their privacy. तो कंपनीज़ तो इसको अपने हमारे पर्सनल डाटा को यूज़ कर रही होती हैं ताकि उनके बेनिफिट्स हों, उनको उनकी जो मार्केटिंग है वो ज़्यादा हो, उनकी परचेजेस इंक्रीज़ हों। बट इसको कोई भी यूज़र एज अ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ले सकता है कि उनकी पर्सनल जो डाटा है उसको यूज़ किया जा रहा है। ये भी एक प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है।